गाजियाबाद के इस पावन पार्क में जहां पर हम सभी के परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस प्रतिमा को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आज ये 10वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और जो पार्टी की ताकत आज के इस संविधान बचाने का संकल्प लेने हुए आए और साथ में उपस्थित मंच पर सभी वो शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने और सामने बैठे हुए मेरे सभी कांग्रेस के माताएं बहनें और शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ बैठा हुआ है गाजियाबाद और हमारे आसपास के जिलों से यहाँ आया, जिन्होंने कांग्रेस की अलख को विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस की अलख को जला रखा है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं और आप सब चीज को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और गाजियाबाद के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी का विशेष रूप से आभार प्रदर्शन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं कि जिस मशाल को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक 10,700 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा और न्याय यात्रा जो की, भारत जोड़ने के लिए जो एक नारा दिया लोगों के बीच में, जहां पर एक लोग अपने आप को आतंकित महसूस कर रहे थे, जहां पर लोग अपने आप को शोषित महसूस कर रहे थे, भयभीत महसूस कर रहे थे, ऐसी अवस्था में सड़कों पर जाकर लोगों के दुख में शामिल होकर इस देश के किसानों के साथ, इस देश के रोजगारों के साथ, इस देश की महिला मातृशक्ति के साथ हमारे युवा जो कि मायूस होकर आज आसमान को छूती हुई बेरोजगारी के प्रति उदासीन होकर अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई के भरोसे जिन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षण किया, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि कल जाके उन्हें बेहतर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अधिकारी बनेंगे, अफसर बनेंगे और अपने घर की देखभाल करेंगे। लेकिन आज पूरे देश में जिस प्रकार से इस देश के युवा मायूस होकर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसका मूल कारण अभी आपने अजय राय जी को कहते हुए सुना, कि किस प्रकार से पूरे देश की ना ही सिर्फ खनिज संपत्ति को लूटा जा रहा है, लेकिन इस देश के सजे हुए रोजगारों को अन्य राज्यों से बंद कर, चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, चाहे सरकारी योजनाएं हो, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और विदेशी कंपनियों का यहां पर आगमन हो, सभी को समेटकर मात्र सिर्फ एक दिशा में गुजरात की ओर ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, बंबई, जो कि आप जानते हैं कि इस देश की इंडस्ट्रियल कैपिटल राजधानी मानी जाती थी, आर्थिक राजधानी मानी जाती थी, आज वहां से भी बड़े बड़े उद्योग और कॉर्पोरेट हाउसेस को उठाकर और गुजरात और अहमदाबाद और अन्य सूरत अन्य दिशाओं में ले जाया जा रहा है। ये इस प्रकार का भेदभाव मन में रखकर अगर कोई सरकार काम करती है, चाहे उसे डबल इंजन कह लें, जनता ने ट्रिपल इंजन भी दिया, जनता ने 4 इंजन भी दिया, और जिसका उदाहरण आप खुद गाजियाबाद में महसूस कर सकते हैं। साथियों, ये गाजियाबाद की रौनक, इस गाजियाबाद का नियोजन किसने किया? इस गाजियाबाद के नियोजन, इस गाजियाबाद की रौनक, इस गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से औद्योगिकरण हो, किस प्रकार से यहाँ पर जलाशय नए नए बने, इरिगेशन कैसे यहाँ पर हो, किसानों की उत्पाद कैसे बढ़े। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस को जिसने उत्तर प्रदेश ने जिस कांग्रेस का नेतृत्व किया, उत्तर प्रदेश ने जिसने 60 साल तक इस देश का नेतृत्व किया, जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए, जिसने अधिकांश समय इस देश का नेतृत्व करते हुए इस देश की सेवा की, ऐसी कांग्रेस के नियोजन और चलते हुए पंचवर्षीय योजना से लेकर धीरे धीरे एक ही लक्ष्य साथ में रखकर कि स्वावलंबी आत्मनिर्भर हिंदुस्तान कैसे बन सकता है। और उस समय पूरी दुनिया से जो इसे भीख का कटोरा माना करती थी, जो अंग्रेज
बार बार दोहराया करते थे कि उनके जाने के बाद हिंदुस्तान मात्र भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमेगा। उनको इस हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हम भीख का कटोरा नहीं, बल्कि आज की तारीख में दुनिया के कई देशों का पेट भरने का काम हिंदुस्तान का किसान करता है, यहाँ के रोजगार भाई लोग करते हैं। साथियों, किसानों का दर्द, किसानों की पीड़ा, और अभी हमारे किसान के एक बहुत ही नेताओं के दल ने जो अभी एक पर्चा दिया, और ये समस्या आज की नहीं, उसके बारे में अलग से हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन दुख होता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि सही मायने पूरा देश हमारा, जहां पर हम कहते हैं कि 80% किसान पर, किसानी पर अवलंबित हमारा देश है, हमारी अर्थव्यवस्था जिस किसान और किसानी और खेती के ज्ञान पे होती है, वहां का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, जो बाहर हम समझते हैं कि बहुत समृद्ध है, लेकिन यहाँ की किसान की समस्याओं को लेकर अगर कोई किसान सरकार के सामने गुहार लगाता है तो उसकी गुहार सुनने की बात तो अलग कर दीजिए साथियों, उन पर गोली बरसाई जाती है, लाठी बरसाई जाती हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि 700 दिन से भी ज्यादा के इस साल भर के से भी ज्यादा के इस आंदोलन में, जहां 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, बलिदान दिया, उन किसानों ने क्या, उनका जुर्म था कि उन्होंने सरकार के 3 काले कानून का विरोध करते हुए उसे बदलने के लिए कहा। लेकिन 700 जाने गई, 700 परिवार लावारिस हो गए, अनाथ हो गए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इस देश के नेतृत्व को, सरकार को के कानों में जून आज तक नहीं रही। उन किसान परिवार के संतावना या संवेदना व्यक्त करने का 2 मिनट का वक्त भी इन लोगों को नहीं मिला। ये तो अलग बात है कि पूरे देश के किसानों ने अपनी ताकत बताते हुए, मैं माननीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस आंदोलन को पूरे जी जान के साथ, और हमारे उत्तर प्रदेश की इकाइयां, NSY, यूथ कांग्रेस, हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटियों में एक से बढ़कर एक जो उनसे हो सका इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने का काम हमारे संगठन ने किया। मुझे इस चीज का गर्व है। तो साथियों, आज क्यों इस चीज की गरज पड़ी कि आज पूरे देश के अंदर घूम घूम कर माननीय राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए या संविधान के प्रति अपना अभिमान व्यक्त करने के लिए लोगों के बीच जन जागरण का काम कर रहे हैं। क्यों हम लोग आज यहाँ पर इस भूमि पर सब लोग अपना काम छोड़कर दूर दूर से यहाँ पर एकत्र होकर, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आदरणीय मोना जी हमारे शीर्ष नेता पिछले 32 दिनों से पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर कहीं पर ये सम्मेलन आयोजन कर रहे हैं, कहीं पीड़ित लोगों के घरों में जा रहे हैं, कहीं लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे हैं, कभी युवकों के बीच में जाकर उनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इसका एक ही कारण है साथियों कि आज देश पर भले ही हमारे 2024 के चुनाव में, मैं सलाम करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के उस घमंड को उत्तर प्रदेश में लाकर चूर चूर कर दिया, जहां पर वो नारा दे रहे थे कि अब की बार 400 पार। और आप सब जानते हैं कि ये 400 पार का नारा एक घमंड, और उसके साथ साथ ऐलानिया तौर पर हर मंचों से इसका उद्गार कि आने वाले दिनों में 400 पार हमें इसीलिए करना है कि हमें इस संविधान को बदलना है। इस संविधान को क्यों बदलना है? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और इस देश के सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने बैठकर जिस संविधान की रचना पूरे विश्व में सबसे सुंदर संविधान के रूप में जिसे माना गया, जिस लोकतंत्र को विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया, और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में दिए गए संरक्षण, क्योंकि संविधान ने संरक्षण किया है आपको एक स्वतंत्रता के साथ पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, इबादत करने का, प्रार्थना करने का, अपने अपनी आस्था को, अपने अपनी परंपराओं को कायम स्वरूप से आगे बढ़ाने का, और यही हमारी खूबसूरती है। भाई दानिश अली जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि हम क्यों महसूस अच्छा करते हैं ये हिंदुस्तान को
क्योंकि यहाँ पर हर 20 किलोमीटर में हमें नई खुशबू, हमें यहाँ की मिट्टी की खुशबू, हमारे यहाँ का रंग, बदला हुआ रंग, हर 40-50 किलोमीटर में हमारे संस्कृति का परिवर्तन, हमारे बोलचाल में परिवर्तन, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे का आदर, आतिथ्य, ये हमारी हमेशा से पूंजी रही। लेकिन आज की वर्तमान सरकार की नीयत, जिसका उल्लेख सभी ओजस्वी वक्ताओं ने किया, और वो क्या है? आपने देखा कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, चाहे दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का हो, यहां की जनता के ऊपर हो रहा अत्याचार, दिन दहाड़े बढ़ता हुआ अपराध, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से जहां चरमरा गई हो, जहां दिन दहाड़े एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को गोली से मार दिया जाए, जहां पर चलती ट्रेन में हमारी माताओं को, बहनों को उतारकर उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, और जहां पर हो रहे अपराध पे अपराधियों को छुपाने के लिए अभी 2 दिन पहले की घटना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभी महिला पदाधिकारी और टीम, एक छोटी सी बच्ची जो कि मात्र 13 वर्ष की थी, उसके साथ उसी दिन सुबह 4 युवकों ने अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया और बुरी तरह से उसके शरीर को घायल किया। जब हम मिलने गए तो हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर में अध्यक्ष जी बतलाएंगे कि कितनी पुलिस की टुकड़ियां बाहर तैनात कर दी गई थी। उसे मान लो पूरी छावनी में परिवर्तित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको सूचना मिली थी कि माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और साथ में मैं प्रभारी वहां पर उस बच्ची का हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। क्या आपने कभी देखा कि किसी मरीज का, किसी पीड़िता का दर्द जानने के लिए जाना एक गुनाह के रूप में मानो उसे छावनी में परिवर्तित कर दिया, गेट बंद कर दिए गए? इसका उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से मैं और अजय राय जी गए, मिले उस पीड़िता के परिवार से, वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर से, उसके उपचार का पूरा हमने आश्वस्त किया कि सही उपचार उसको हो, और उसके बाद में भले ही 2 आरोपियों को पकड़ा गया हो, लेकिन प्रदेश में साथियों इस प्रकार की आवाज कितने लोग उठा रहे हैं? क्योंकि हर आदमी को आतंकित किया गया है। उस दिन अलीगढ़ में हम गए तो एक युवा साथी की लाश सड़कों के बाजू में गोली मारकर फेंक दी गई और कहा गया कि उसने आत्महत्या की। साथियों, इस प्रकार की वारदातें वाकई में इस चीज को सोचने पे हमें मजबूर कर देती है कि हमारे अगली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और आज का जो युवा जो कल जाकर अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने जाना, क्या वो सुरक्षित है? मैं गाजियाबाद की इस बैठक में विशेष उल्लेख इस चीज का कर रहा हूं साथियों कि आज आवश्यकता जागने की। जिस संविधान ने हमको अधिकार दिया, स्वतंत्रता दी, सुरक्षा दी, उस संविधान की रक्षा ये एकमात्र राहुल गांधी जी के अकेले का वह काम नहीं, ना ही मात्र ये काम है आदरणीय प्रियंका गांधी जी का या खड़गे जी का। इस अलख को, हम सबको, इस जागरूकता को घर घर तक के पहुंचाना है, और निश्चित रूप में लोकतंत्र का सबसे सही माध्यम होता है चुनाव के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से। हमें गर्व होता है आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी पर कि कांग्रेस की आज वहां पर, मुझे कहते हुए भले ही दुख हो, लेकिन आज विधानसभा में मात्र 2 विधायक कांग्रेस के, जिनका नेतृत्व मोना जी कर रही, लेकिन वो 2 को और उन बाकी 401 पर उनकी आवाज से भी तेज आवाज के साथ तर्रार तरीके से इस प्रदेश में होने वाले आम नागरिकों की समस्याओं को उतने ही ईमानदारी से उठाकर सरकार के कानों में गुजारने का काम माननीय आराधना मोना जी कर रही है। प्रदेश के अंदर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 37 प्रदेश के हमारे इन वरिष्ठ नेताओं के दलों को और स्वयं ऐसी कोई घटना नहीं छूटी होगी जो प्रदेश के अंदर में चिंताजनक घटना हो, और वहां पर अजय राय जी अपनी टीम के साथ में पूरे ताकत के साथ नहीं पहुंचे हों। और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं,
अजय राय जी ने कभी अपने साथ में कोई फोटो खिंचाने का काम नहीं किया, लेकिन जहां जहां भी गए तो जो मदद हो सकती है, अनाज, पानी, दवा, दारू, इलाज और आर्थिक रूप से गरीबों को मदद करने का, और लोगों ने मिल कार्यकर्ताओं की मदद से जो काम मैं हरेन अग्रवाल जी से को कह सकता हूं, हमारे आदरणीय सजी शर्मा जी कह सकता हूं, उनके कार्यकाल में आदरणीय के शर्मा जी को मैं वो इस चीज का दुजोरा देंगे कि मदद कार्यक्रम इसी प्रकार से पहले भी हुआ करते थे। ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास और ना ही कांग्रेस संगठन के पास कभी इतना संपदा नहीं है। आज आप सोच नहीं सकते उतनी संपदा, उतनी संपत्ति, उतना धन, उतना समझ में नहीं आता कि कितने बड़े बड़े गोडाउन में भर के और करेंगे क्या। प्रसाद की कमाई लूट ली जाती है, विधवाओं के प्रसाद को बंद कर वहां पर भी कॉर्पोरेट हाउस बैठा दिया जाता है। छोटी छोटी सी जगह पर जाए बिना पैसे के काम नहीं होता। तो साथियों, बहुत सी चीजें जिसका अनुभूति आप कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहने आया हूं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर में रात दिन घूमकर, ये सभी नेता घूम घूम कर इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं कि जो जागृति 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया, उत्तर प्रदेश से इन आने वाले 10 उपचुनाव में एक बहुत ही सुनहरी संधि हमारे हाथ में है। 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इशारा दे दिया। ये 10 विधानसभा के उपचुनाव हम लोगों के लिए एक दिशा दर्शक है। पूरे देश की जनता उत्तर प्रदेश के इन 10 उपचुनाव की तरफ नजर लगाए और कांग्रेस का कार्यकर्ता गलियों से, सड़कों से आज फिर एक बार तिरंगा अपने माथे पर, अपने छाती में, कंधे में टांग कर फिर निकल गया है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। याद करिए, माननीय प्रियंका गांधी जी 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की ऐसा कोई जिला, शहर नहीं छोड़ा होगा जहां पर की धूल उन्होंने नहीं खाई। उद्देश्य मात्र यह था कि उत्तर प्रदेश में फिर एक मजबूत संगठन के साथ यहां पर एक बहुत मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली सरकार को हम स्थापित करें। वो काम रुका नहीं है साथियों। उनके इस आह्वान को, उनके इस चैलेंज को, उनके इस दिशा को कायम रखते हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है अजय राय जी, मोना जी के नेतृत्व में, और उस काम को हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। एक ही अपील आपके सामने करूंगा साथियों कि जो संदेश यहाँ से आप लेकर जाएं, आप दूर दराज से आए हुए हैं, कई वार्डों से आए हुए हैं, कई जिलों से आए हुए हैं, इस संदेश को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में संगठन के साथ बैठकर और लोगों के बीच इस चेतना को, इस अलख को, इस ज्योत को आप जलाने का काम करें, तभी ये संकल्प पूरा होगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे कई उम्मीदवार थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारे उन सभी प्रत्याशियों को जिन्होंने बहुत ही शर्मा जी के पिछले लोकसभा चुनाव में दिया। अब ये लड़ाई उससे भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी सोचा होगा, जो नहीं सोचा था उस प्रकार के परिणाम उत्तर प्रदेश में दिए और यहां पर भी आप कितने मतों से चूके। अगर हम सब थोड़ी सी अपनी अपनी मैं को छोड़कर अपने थोड़ा सा संगठन के प्रति, और जो कार्य माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी इस उम्र में कर रहे हैं, सोचिए कि इसका दशांश भी अगर हम लोगों ने नैतिकता को अपना धर्म समझते हुए, कांग्रेस को अपना परिवार समझते हुए और तिरंगे के प्रति हमारा स्वाभिमान को बचाने के लिए हमारा कर्ज समझते हुए, क्योंकि साथियों कांग्रेस के बिना इस देश को कोई दूसरा नहीं बचा सकता। ये तो आप अपने दिल से सोच कर देखिए, और आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस ही वो पार्टी है और पूरा देश इतिहास लिखेगा उत्तर प्रदेश में और देश में 2027 से 2047 का इतिहास, इस देश की राजनीति, इस देश का शासन, इस देश का कारोबार, इस देश की जनता कांग्रेस और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सौंपने जा रही है। मैं आप सबको इसी निवेदन के साथ धन्यवाद करता हूं। पुनः एक बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का, शहर कांग्रेस कमेटी का और सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं।
जय जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अविनाश